प्रवासी संघ और दूसरे जो एनजीओज हैं मुमरा कौसा के आवाम को सफर के तौर पे जो तवज्जो देते हैं, जो ट्रेन के मामले, बस के मामले पे फॉलो अप लेते हैं, लोगों से मिलते हैं और जो काम का एक करते हैं, उनकी एक डिमांड थी। और उस सिलसिले में हम लोग ने खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब से मुलाकात की थी और भी कुछ दीवा के लोगों ने उसकी सिफारिश की थी। तो कुछ 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर यह तय हो गया है कि 5 अक्टूबर के बाद आपने देखा है कि मुमरा में स्टेशन पे फास्ट ट्रेन नहीं रुकने की वजह से जो गर्दी होती है, और वो गर्दी की वजह से अंजाम ऐसा होता है कि हमारे नौजवान जो दरवाजे पे रहते हैं तो और हादसा हो जाता है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मुमरा और कलवा स्टेशन के बीचों में हुआ, ये रिपोर्ट भी है। तो कहीं तक ये लोड कम हो जाए, फास्ट ट्रेन रुके, ये डिमांड थी। तो मैं खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत की और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने 5 अक्टूबर से 4 फास्ट ट्रेन गाड़ियां मुमरा स्टेशन पे रुकेगी, जिसके वजह से यहां से थोड़ी सी राहत हमको। सही भाई, आज जो है अजीत दादा पवार की पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये दावे किए गए कि श्रीकांत शिंदे की तरफ से खासदार निधि जो है उसके द्वारा मुमरा रेलवे स्टेशन पे जो है 5 अक्टूबर से फास्ट ट्रेनों का रुकाव ठहराव किया जा रहा है। उनके प्रयासों से लगातार कई महीनों से आपके द्वारा जो है डीआरएम की मीटिंग और इसकी मीटिंग द्वारा आप हमेशा लाइव आए और आपने आकर के ये बताया कि आप इनके पीछे हाथ धो करके पड़े हैं, लगातार पड़े हुए हैं। तो आखिर इसका श्रेय वो क्यों ले रहे हैं? जी देखिए कि हमेशा होता यही है, हमेशा होता यही है कि मैं अपोजिशन में हूँ और वो लोग सरकार में है। तो आपने चाहे ये मामला आपने एस्केलेटर्स के टाइम पे भी देखा होगा, आपने ये मामला जब हम लोग ने रेलवे की बाउंड्री वॉल्स उठाए थे जहाँ बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता था फास्ट ट्रैक का, उस टाइम पे भी देखा होगा। तो ये इन लोगों का हमेशा काम यही रहा है कि ये खुद से कोई काम नहीं करते हमारे शहर के लिए। हमारे शहर को बिल्कुल भी लावारिस करके छोड़ दिया गया है। और जब हमारे पास ज्यादा कंप्लेंट्स आती है, हम कोई काम के पीछे पड़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यानी हम तरीके जानते हैं, हम सलीके जानते हैं, हम बराबर जाने कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में मुलाकात करना है, कौन से डिपार्टमेंट को लिखित कंप्लेंट्स करनी, क्या करनी, हम सब तरीकों से जब करते हैं किसके खिलाफ धरना देना है। और जब वो सुविधा हमारे शहर को मिल जाती है तो ये यानी आ करके फिर क्रेडिट लेने का काम करते। खैर मुझे इनके क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एमपी अपने नाम पे क्रेडिट ले, यहाँ का एमएलए अपने नाम पे क्रेडिट ले, या यहाँ के नगर सेवक अपने नाम पे क्रेडिट ले। मुझे सुकून और तसल्ली इस बात से मिलती है कि मैंने जो काम किया था मेरी आवाम को उससे राहत मिलेगी। आज मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जब डीआरएम सर से मुलाकात की थी, हमने 7 मांगे रखी थी, जिसमें से अभी आप देखिए कि एस्केलेटर्स का काम अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फास्ट ट्रैक पे चालू हो चुका था और एस्केलेटर्स मिल गए। आप यहाँ बाजू में देख सकते हैं कि पार्किंग जोन जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया था कि बहुत जल्द मिलेगा, वो मिल चुका है। हमने जैसा बताया था कि डीआरएम सर ने हमको बताया है जो टाइम टेबल बनता है उसका जब पीरियड होता है तो डेफिनेटली वो हमारी मांग के ऊपर नए टाइम टेबल शेड्यूल्स में हमारे मुमरा के लिए जो हमने बताया था उनको कि सर 8 ऐसी फास्ट ट्रेन यहाँ से गुजरती है सुबह के वक्त पीक आवर्स में, जो चाहे तो आप इसको रोक सकते हैं मुमरा में, लेकिन वो रुक रही नहीं है। तो बोले डेफिनेटली उसमें से मैं कुछ ट्रेन रोकूंगा। तो आज उन्होंने उसको राहत दी हमारे शहर को। तो ये सोच करके, और जब हमारे शहर के वासियों को उससे राहत मिलेगी, उससे हमको सुकून मिलता है। क्रेडिट जिसको लेना वो ले ले।